लास्ट क्लास में जो है हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का मैंने इंट्रो करवाया था कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या बेसिकली। उसमें जो है हम आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने आइडियलिज्म डिस्कस किया। उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, आइडियलिज्म के हिसाब से टीचर का रोल क्या होता है, और आइडियलिज्म के हिसाब से स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है। और देन हमने रियलिज्म का डिस्कस किया कि रियलिज्म का जो फाउंडर था वो अरिस्टोटल फाउंडर है। और जो है उसने कहा था कि जो भी चीजें मटेरियल की बनी हुई है, मैटर की बनी है, वो रियलिटी है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने प्रैग्मेटिज्म डिस्कस किया था। प्रैग्मेटिज्म जैन पियर्स पियर्स ही है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रैग्मेटिज्म का। इसके फाउंडर जो है वो जो पियर्स भी है, जॉन डेवी भी है, जेम्स विलियम्स भी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार मजीद फिलोसफीज, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म, पेरेनिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंलिज्म। आज का हमारा टॉपिक यही है। ये हमारा फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन है। प्रोग्रेसिज्म को डिस्कस करेंगे। उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का रोल क्या होना चाहिए। देन पैरेललिज्म डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी कैन डिस्कस अबाउट नेचुरलिज्म, देन एग्जिस्टेंलिज्म। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोग्रेसिविज्म। Actually, the concept of progressivism, or we can say that John Dewey is considered as a father of progressivism in education. जॉन डेवी को हम फादर ऑफ एजुकेशन में प्रोग्रेसिविज्म का फादर भी कहते हैं अमूमन। तो ये भी सवाल आए कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म कौन सा है, तो आप कहेंगे जॉन डेवी को अमूमन फादर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म कहा जाता है। अब प्रोग्रेसिविज्म क्या है? बेसिकली इट इज एन एजुकेशनल फिलोसफी दैट एम्फसाइज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक ऐसी फिलोसफी है जिस जो बिलीव ये करती है कि इंसान जो या बच्चा जो सीखता है वो बेसिकली एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीखता है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू सीखता है। बच्चा जब सोसाइटी में एक्सपीरियंस करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करेगा, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज में। इस हम फिलोसफी को कहेंगे प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा, इट फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। इसका पर्पस क्या होता है? इसमें जो है न, सारा कुछ जो एजुकेशन रिवॉल्व करती है वो बच्चों की नीड्स के ऊपर इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, इंटरेस्ट के ऊपर, और स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज होती है उनके ऊपर रिवॉल्व, उनके चौगिर्द रिवॉल्व करती है, रादर देन रिजेक्ट सब्जेक्ट मैटर्स। ना ही जो है वो सिर्फ फोकस ये होता है कि सब्जेक्ट को, कंटेंट को, कोर्स को कवर कराए। Progressism believe that education should prepare students for real life situation। ये बिलीव करती है कि तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि वो रियल बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से तैयार करे, प्रोमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रोमोट करे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सोशल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट है कि इट एम्फसाइज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिज्म पढ़ रहे हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिज्म में क्या है? फर्स्ट, इट मेक्स एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड रादर देन सब्जेक्ट सेंटर। इसमें क्या होता है? हमारी जो तालीम होती है, तालीम का पर्पस ये होता है कि वो इर्द गिर्द, बच्चों के इर्द गिर्द घूमे, बच्चों के इंटरेस्ट हाईलाइट करे, बच्चों की रील नीड हाईलाइट करे। ना ही जो उसका पर्पस हो नॉलेज प्रोमोट करना या सब्जेक्ट को पढ़ाना हो। इट इनकरेज लर्नर्स बाय डूइंग इंस्टीड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। इसका पर्पस ये होता है कि बच्चा खुद से सीखे, ना ही जो है बच्चा रट्टा लगाए। Then it develops critical thinking and problem solving skills. It prepares learners for social life and democracy. It promotes creativity, cooperation, and self expression. It connects education with real world experiences. लास्ट में जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट बिकम एक्टिव, रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव एंड थॉटफुल सिटीजन इन द सोसाइटी। ये बेसिकली प्रोग्रेसिविज्म के कुछ इंपॉर्टेंस है। अब जो है सवाल ये है कि प्रोग्रेसिविज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिविज्म के हिसाब से करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल करिकुलम और डायनामिक करिकुलम का पर्पज क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब है करिकुलम रिजिड ना हो। बच्चों की नीड के हिसाब से करिकुलम को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं।
और करिकुलम की नेचर जो है वो डायनामिक होनी चाहिए। करिकुलम जो है प्रोग्रेसिज्म के हिसाब से ऐसा करिकुलम बनाए जो बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चों की नीड को हाईलाइट करे। इट ऑर्गेनाइज अराउंड एक्टिविटीज प्रोजेक्ट एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और प्रोग्रेसिज्म का जो करिकुलम होता है वो जो है वो एक्टिविटीज बेस होता है, प्रोजेक्ट बेस होता है, उसके अलावा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बेस होता है। तो ये जो है प्रोग्रेसिज्म में, ये प्रोग्रेसिज्म का करिकुलम बेसिकली इनके इर्द गिर्द है। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है प्रोग्रेसिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है ना, हम बेसिकली प्राइमरी में लेवल में इसी लेवल में हम यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सब करिकुलम का मतलब क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स को एक तरीके से या कंबाइन करके पढ़ाना। कि सब्जेक्ट्स आर नॉट थॉट इन आइसोलेशन, एक्टिविटी बेस होता है ये। और इसका पर्पज ये होता है कि करिकुलम इसमें रिलेटेड टू सोशल इश्यूज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हमारे सोसाइटी की सोशल इश्यूज होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिबाइड रोल प्ले, इससे रिलेटेड करिकुलम बन रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने ये पढ़ी। देन हमने इनकी जो है वो करिकुलम कैसा होना चाहिए वो पढ़ा। सिर्फ ये चीज याद कर रखें, प्रोग्रेस हम जहाँ भी आए, इसका पर्पज ये होता है कि बच्चों की नीड हाईलाइट करे, इंटरेस्ट हाईलाइट करे, इनके इर्द गिर्द घूमती है। अब प्रोग्रेसिव्स में रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? तो रोल ऑफ टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर जो है एज अ गाइड होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है, ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। स्कूल में या कॉलेजेस में या सोसाइटी में जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, टीचर का रोल होता है उसको जस्ट ऑर्गेनाइज करना। हेल्पर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, हेल्प करे। जो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हो उसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करे। इनकरेज ऑफ डिस्कशन एंड इंक्वायरी, बच्चों को इनकरेज करें कि वो डिस्कस करें, इंक्वायरी करें, ह्यूरिस्टिक करें, इन्वेस्टिगेट करें। ऑब्जर्वर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, टीचर का रोल ऑब्जर्वर भी होता है कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई बच्चा रैपिड लर्नर है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है। आखिर में है द टीचर डज नॉट डोमिनेट द क्लास बट सपोर्ट स्टूडेंट्स इन डिस्कवरिंग नॉलेज ऑन देयर ओन। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है डोमिनेट करें, कंट्रोल करें, अथॉरिटेटिव हो क्लास। टीचर का पर्पज ये होता है कि बच्चों को सपोर्ट्स करे कि वो नॉलेज को डिस्कवर करे खुद के साथ। अब इसमें प्रोग्रेसिव्स में स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है? स्टूडेंट्स का रोल होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स थ्रू एक्सपीरियंस इन एक्सपेरिमेंटेशन। उसके अलावा बच्चा जो है खुद इंटरेस्ट डेवलप करे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो, डिसीजन मेकर्स हो, और अपने क्लासमेट के साथ कोऑपरेट करे, ग्रुप एक्टिविटीज में एक्टिव पार्ट ले। उसके अलावा जो है वो बच्चे का ये रोल होना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी लर्निंग को खुद रेस्पॉन्सिबल है। कि अगर मैं क्लास में सीखूंगा या नहीं सीखूंगा, ये बेसिकली मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और आखिर में जो है स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, अपने आप से सीखता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, एक्टिवली ये सारी चीजें करता है, नॉट बाय पैसिव लिसनिंग। तो इस सब का जो है हम कंक्लूजन कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिज्म प्रोमोट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एजुकेशन, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट टू लाइफ। पर्पस ये होता है कि प्रोग्रेसिज्म का पर्पस ये है कि आप जो है बच्चों की नीड हाईलाइट करें, चाइल्ड सेंटर जो है वो करिकुलम आए, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, डेमोक्रेटिक अप्रोच हो, जिससे जो है बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल मीनिंगफुल एंड रिलीवेंट लाइफ गुजार सके। तो ये बेसिकली कुछ प्रोग्रेसिज्म का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरेनलिज्म। अब पेरेनलिज्म का पर्पस ये है, मैं आपको जस्ट इंट्रो बता रहा हूँ कि पेरेनलिज्म का मतलब ये है कि जैसे इंसान की नेचर चेंज नहीं होती, जैसे इंसान की नेचर चेंज चेंज है, वैसे ही जो है एजुकेशन भी जो है ना वो सेम ही पढ़ाई जाए। एजुकेशन ऐसा कंटेंट पढ़ाए जो एवर लास्टिंग हो, हमेशा हमेशा के लिए वही चीज आप पढ़ाएं जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो एजुकेशन शुड बी एवर लास्टिंग। जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पेरेंटलिज्म क्या है? कि पेरेंटलिज्म इज एन एजुकेशनल philosophy that believes in teaching permanent and universal truth that are relevant for all times.
आप जो है ऐसी टीच कराए, ऐसी टीचिंग चीजें पढ़ाए जो परमानेंट हो और यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पढ़ाए, जिसको कोई भी चेंज ना कर सके। It emphasized the development of reasons, intellect, and moral values through the study of classical subjects and great books। अब देखिए ग्रेट बुक्स है ना, जैसे गीता है, जैसे होली कुरान है, जैसे बाइबल है, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली पैरेललिज्म ये कहती है कि आप जो है ग्रेट बुक्स पढ़ाए, क्लासिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए, नॉलेज पढ़ाए, लिटरेचर पढ़ाए, जो एवर लास्टिंग है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, आप वही चीजें पढ़ाए। अकॉर्डिंग टू पेरेनलिज्म, सिंस द ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम, ये कहती है अगर इंसान की नेचर जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक सेम होती है, तो एजुकेशन शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। तालीम भी जो है वैसे ही जो है वो सबके लिए जो है वो सेम हो। तो पेरेनलिज्म का मतलब होता है एवर लास्टिंग करिकुलम, एवर लास्टिंग एजुकेशन। अब जो है सेंट थॉमस एक्विनास इज वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पैरेललिज्म इन एजुकेशन। पैरेललिज्म का जो फादर है वो सेंट थॉमस एक्विनास है, तो ये भी अमूमन सवाल आता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेललिज्म इन एजुकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज। इससे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे जब ग्रेड्स बुक्स पढ़ेंगे, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे, क्लासिकल नॉलेज पढ़ेंगे, तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज बढ़ेगी। इट प्रोमोट्स मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रेट बुक्स के ऊपर, रिविलेशन के ऊपर, ये सारे जो है वो हमारे जो है मुकद्दस किताब है उनके ऊपर फोकस करती है, तो उससे जो है हमारी मोरल और एथिकल वैल्यूज भी इम्प्रूव होती है। प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज एंड क्लासिकल नॉलेज, कि हम कल्चरल हेरिटेज को और क्लासिकल नॉलेज को सेव करते हैं, क्योंकि वो हम पढ़ाते आते हैं। जो भी जो है क्लासिकल नॉलेज है, क्लासिकल कल्चर है, जो एवर लास्टिंग है, वो चीजों को हम पढ़ाते आएंगे। इट एम्फसाइज इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, encourage the search of truth and wisdom, produce well-educated and thoughtful individuals। अब पेरेनलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए? कि पेरेनलिज्म के हिसाब से करिकुलम जो है वो फिक्स हो, जो हमारे दादा परदादा पढ़ते आए हैं वैसे ही हम भी वही चीजें पढ़े। एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, इसमें जो है सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाए, नॉलेज के ऊपर ज्यादा किया जाए, ना ही जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। So parallelism focus indicates that parallelists believe that the curriculum should be fixed and subject centered। अब करिकुलम इनके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बेस्ड ऑन ग्रेट बुक्स, जो हमारे ग्रेट बुक्स है, जैसे होली कुरान वगैरह, या कि गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, या बाइबल है वगैरह, तो करिकुलम जो है हमारा जो है इनके ऊपर मुश्तमिल हो, ग्रेट बुक्स के ऊपर, क्लासिकल वर्क्स के ऊपर। ऐसा करिकुलम बनाए जिसमें क्लासिकल वर्क्स हो और ग्रेट बुक्स को हम इंक्लूड करें। फोकस ऑन लिबरल आर्ट्स, इसके हिसाब से पेरेनलिज्म के हिसाब से ये सब्जेक्ट होने चाहिए: फिलोसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, साइंस एंड हिस्ट्री। फर्दर जो है ये कहती है कि सेम करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट। सब के लिए, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए वही सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसी में पढ़ रहा है तो इसी में ही आप हिस्ट्री पढ़ाएं, जो पीएचडी कर रहा है उसको भी आप हिस्ट्री पढ़ाएं, लेकिन इसी वाले की हिस्ट्री जो है वो आप इजी रखें, जो पीएचडी वाला है उसकी नेचर ऑफ जो करिकुलम है उसका टफ रखें। प्रैक्टिकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस, इसमें प्रैक्टिकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें जो है इम्पोर्टेंस जो है वो लिटरेचर को है, क्लासिकल नॉलेज को है, क्लासिकल स्किल्स के ऊपर है। अब रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, अब इसमें जो टीचर का रोल क्या होता है? टीचर जो है वो सेंट्रल रोल होता है, जिस सेंट्रल होता है, अथॉरिटेटिव होता है टीचर। टीचर सबको कंट्रोल करता है। अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, टीचर का पर्पस ये होता है कि आप नॉलेज को ट्रांसफर करें वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अ गाइड इन रेशनल डिस्कशन, जब आपकी जो है वो लॉजिकल रेशनल डिस्कशन चल रही है उसमें आप बच्चों को गाइड करें। अ मॉडल ऑफ मॉरल इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस हो। और टीचर का पर्पस ये होता है कि आप जो है वो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या सोक्रेटिक मेथड को इनकरेज करें, आप क्लास में अमूमन सोक्रेटिक मेथड यूज करें।
अब पैरेललिज्म में स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? स्टूडेंट्स का रोल यह है कि एक्टिव थिंकर्स होना चाहिए, नॉट पैसिव लर्नर। एंगेज इन रीडिंग, डिस्कशन इन लॉजिकल रीजनिंग, वो अपने आप को एंगेज रखे रीडिंग पे, डिस्कशन और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। डेवलप डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन, लर्न यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कायनात के फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको सीखे। रेस्पेक्ट अथॉरिटी एंड नॉलेज, जो अथॉरिटी है अलमाइटी अल्लाह है, या जो हमारे प्रॉफिट्स है, उनको रेस्पेक्ट करे और उनके नॉलेज को रेस्पेक्ट दे। स्टूडेंट्स मेनली लर्न थ्रू रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कशन। पैरेललिज्म में स्टूडेंट जो है वो लिसनिंग से सीखता है, रीडिंग के साथ सीखता है और डिस्कशन के साथ सीखता है। तो कंक्लूड करते हैं कि पेरेंटिज्म एम्फसाइज ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मोरल डेवलपमेंट एंड टाइमलेस या एवरलास्टिंग नॉलेज, एमिंग टू डेवलप रेशनल एंड वाइज ह्यूमन बींग्स। इसका पर्पज ये है कि आप जो है वो क्रिटिकल और रेशनल थिंकर बने, और एक जो है वो वाइज अक्लमंद जो है वो इंसान जात बने। अब आते हैं हम नेचुरलिज्म के साथ। नेचुरलिज्म जो है एजुकेशन फिलोसफी है, वो बेसिकली जो है रूसो ने दी है। अब जैन जैक्यूस रूसो इज वाइडली कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ नेचुरलिज्म, इसको फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। अब नेचुरलिज्म का क्या मानना है कि नेचुरलिज्म इज एन एजुकेशन फिलोसफी दैट बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद नेचर एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमारी जो तालीम होनी चाहिए वो इंसान के नेचर और नेचुरल डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। जो इंसान की नेचर है उसके हिसाब से तालीम होनी चाहिए। It emphasizes learning through direct experience with natural and social environment. इनका पर्पज ये होता है कि इंसान तब सीखता है जब वो नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, रादर देन थ्रू बुक्स एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। नेचुरलिज्म कहते हैं कि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, स्कूल की, यूनिवर्सिटीज की या किसी भी किताब की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जो जरूरत है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। वो किस में हो, वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो या सोशल एनवायरनमेंट है, आप वहां पर एक्सपीरियंस करें, आप वहां से सीखेंगे। बुक की वगैरह कोई भी जरूरत नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया था नेचुरलिज्म का एक नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये अमूमन हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन जेके रूसो या अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो आप उसको सिंपल ये कह सकते हैं कि सर, जो नेचुरलिज्म का नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि दे बिलीव दे कि हमारे लिए सीखने के लिए या पढ़ने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, और या इसको कह सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ बुक्स, बट students are a person can learn through natural social environment। तो आप नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि स्कूल की, बिल्डिंग्स की, बुक्स की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चा फ्रीली नेचुरल इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करे, वो वहां से सीखेंगे। अब नेचुरलिज्म इज इम्पोर्टेंस बिकॉज इट प्रोमोट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल्स। इसमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जो बच्चे की नेचर होती है आप उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। इट रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारे यहाँ कोई रैपिड लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई मीडियोकर होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट देता है। इट इनकरेज फ्री एंड नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। नेचुरल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस है। इट डेवलप फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटीज। इट कनेक्टिंग लर्निंग विथ रियल लाइफ एंड नेचर। ये नेचर को नजदीक जाती है, रियल लाइफ पे ज्यादा इनका फोकस है। नेचुरलिज्म हेल्प्स इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप देखें, पढ़ते हैं ना, आपकी कॉग्निटिव फिजिकल होती है। जब आप नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। और नेचुरलिज्म का एक ये भी कॉन्सेप्ट है, आप जितना जितना नेचर के नजदीक जाएंगे, रूसे ने कहा था, आप उतना अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। आप जितना नेचर से दूर चले जाएंगे उतना आप अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी और अपने आप को दुखी, अनहैप्पी फाउंड करेंगे या सैड पाएंगे। नेचुरलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो नेचुरलिज्म के हिसाब से करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट। बच्चे का जो इंटरेस्ट होना चाहिए उसके हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। नॉट रजिस्टर्ड और बुक सेंटर्ड, करिकुलम में कोई भी बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। एक्टिविटीज बेस्ड हो जिसमें बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे,
सोशल एक्टिविटीज डिजाइन की जाए जिसमें वो सोसाइटी के जो भी प्रोजेक्ट्स है, सोसाइटी में जो भी कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनमें हिस्सा लें। इट रिलेटेड टू नेचर इन्वायरमेंट एंड लाइफ सिचुएशन। करिकुलम ऐसा बनाए जिसमें नेचर के बारे में ज्यादा फोकस हो, इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा फोकस हो, और लाइफ सिचुएशन के बारे में ज्यादा फोकस हो। इट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज रादर देन सब्जेक्ट बेस्ड। कोई भी बुकिश नॉलेज वगैरह ना हो, सारा जो पर्पस होना चाहिए वो एक्टिविटीज बेस्ड होना चाहिए। अब इसके हिसाब से, नेचरलिज्म के हिसाब से टीचर का रोल क्या होना चाहिए और स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। द टीचर प्लेज अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट रोल। टीचर का रोल जो है वो इनडायरेक्ट रोल है, डायरेक्ट कोई भी उसका रोल नहीं है। अ गाइड एंड ऑब्जर्वर। टीचर जस्ट स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करे और गाइड करे इनडायरेक्टली। प्रोवाइड अ नेचुरल एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। आप जो है बच्चों को नेचुरल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट दे, जहाँ वो सिक्योर फील करे, हेल्दी फील करे, सेफ फील करे। One who avoids unnecessary helps in child self development। बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें वो हेल्प करे। फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपीरियंसेस रादर देन लेक्चरर। सिर्फ लेक्चरर ना हो इसमें, आप जो है वो एक्सपीरियंस के फैसिलिटेटर हो, बच्चों के एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करें, उनकी हेल्प करें। स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है? एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो हमारे माहौल में चीजें हैं उनको एक्टिवली एक्सप्लोर करे चीजों को। लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लर्नर जो है खुद जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखे। रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन ग्रोथ। अपनी ग्रोथ का खुद रेस्पॉन्सिबल है। encouraged to follow their natural interest and abilities। उसके लिए ये जरूरी है कि वो नेचर लवर होना चाहिए, नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए। इसके हिसाब से, नेचरलिज्म के हिसाब से, स्टूडेंट जो सीखता है वो डूइंग से अपने आप जो चीजें करता है उससे सीखता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और नेचर के साथ इंटरेक्ट करके फिर सीखता है, ना ही चीजों को रट्टा लगाता है या चीजों को समझता है। कंक्लूजन, नेचरलिज्म एम्फसाइज फ्रीडम, नेचर एंड सेल्फ डेवलपमेंट। फिर इसका पर्पस ये होता है कि आप फ्रीडम हो, बच्चों को फ्रीडम दें, बच्चे की नेचर के ऊपर काम करें और बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। मेकिंग एजुकेशन नेचुरल प्रोसेस। तालीम का पर्पस ये होना चाहिए कि तालीम जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो हेल्प करती है बच्चों को ग्रो करने के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट को। अब आते हैं हम लास्ट फिलोसॉफी है एग्जिस्टेंशलिज्म। ये फिलोसॉफी जो है बेसिकली जीन पॉल सेटर एंड सोरेन गार्ड ने दी थी। ये सवाल अमूमन आया था लास्ट टाइम जो है लेक्चर की टेस्ट आई थी उसमें भी ये सवाल आया था। तो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, तो वहां पर ऑप्शन था जीन पॉल सेटर, सोरेन गार्ड। तो आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम, जैन पियाल सेटस एंड सोरेन गार्ड, इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। अगेन एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब क्या है? इट इज अ एजुकेशनल फिलोसफी दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। इसका पर्पस ये है कि इंसान जो है एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस। सिर्फ जिंदा नहीं है, उसके साथ जो है वो अपनी चॉइस की वो उसको फ्रीडम है। एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। तो इसका पर्पस ये है कि इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है। इट बिलीव दैट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल डिस्कवर देयर ओन आइडेंटिटी एंड मीनिंग इन लाइफ। एजुकेशन का पर्पस ये होता है कि आप जो है बच्चों के अंदर ये एबिलिटीज डिस्कवर करें जिसमें बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करे कि मेरी सोसाइटी में आइडेंटिटी क्या है, और मैं अपनी सोसाइटी में, या मैं जिंदा हूं तो मेरे जिंदा रहने का पर्पस क्या है, या मेरी जिंदा रहने की मीनिंग क्या है, मेरी लाइफ की मीनिंग क्या है। हाउ आई एम लिविंग इन द सोसाइटी, व्हाट आर माई पर्पस, व्हाट आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, how can I be a productive member of the society, how I can contribute, I can better contribute in the progress of Pakistan। तो ये बेसिकली सारी चीजें जो है ऑन आइडेंटिटी और मीनिंग ऑफ लाइफ जो है एग्जिस्टेंशलिज्म फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस, मीनिंग अ पर्सन फर्स्ट एग्जिस्ट एंड देन शेप देमसेल्फ थ्रू चॉइस एंड एग्जिस्ट। इनका पर्पस ये है कि इंसान के जो मीनिंग है वो पहले एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो
अपनी पर्सनैलिटी को जो वो शेप करता है, अपनी पर्सनैलिटी को वो एक्सप्लोर करता है, वो चॉइसेस के थ्रू और अपने कामों के थ्रू करता है। इंसान जो है, फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग ऑफ पर्सन, इंसान जो है वो मास्टर पीस की क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह, ये मीनिंग है। अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, ठीक है। अब देखें अशरफुल मखलूकात में जो बंदा हार्ड वर्क करेगा, जो बंदा जो है वो क्रिटिकल होगा, एनालिटिक होगा, स्ट्रगल करेगा, और वो जो है वो टफ डिसीजन लेगा, अच्छी चॉइसेस करेगा और अच्छे काम करेगा, तो उसकी सोसाइटी में अच्छी रेस्पेक्ट होगी। अगर जो है बंदा जिसकी चॉइसेस वीक होगी, जिसकी एक्शन जो है वो नेस्टी होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे, तो उनकी सोसाइटी में इतनी रेस्पेक्ट नहीं होगी। तो इनके हिसाब से इंसान की जो मीनिंग है वो पहले से एग्जिस्ट है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो शेप होती है वो चॉइसेस के थ्रू और एक्शन के थ्रू होती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टलिज्म इन एजुकेशन, इसकी पहली इम्पोर्टेंस ये है कि एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस। इसका पर्पस ये है कि हर इंसान के पास इंडिविजुअल फ्रीडम है और चॉइस है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से एजुकेशन डिसाइड कर सकता है, फील्ड डिसाइड कर सकता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता है, और अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इसमें खुद की इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात कर रहे हैं। इट इनकरेज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आप के अंदर जो अवेयरनेस है उसको इनकरेज करती है, और मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, उसको इनकरेज करते हैं। डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ये डेवलप करती है। रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट देती है। प्रोमोट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, इसका पर्पस ये है कि मेरी जो है पाकिस्तान के लिए, मेरा जो है सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एग्जिस्टलिज्म का फोकस यही है। इट हेल्प्स लर्नर फाइंड पर्सनल मीनिंग एंड पर्पस, बेसिकली लाइफ की मीनिंग क्या है, और मैं जो यहाँ पर जिंदा रहूँ, सिर्फ जिंदा रहना लाजमी नहीं है। मैं कितना बेनिफिशियल हूँ, मैं कितना इफेक्टिव हूँ, मैं कितना पर्पसफुल हूँ फॉर दी फॉर माई ओन कंट्री या फॉर माई सोसाइटी। It supports the development of authentic and self-directed individual. एग्जिस्टलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ऐसा बनाए जो बच्चों के इंटरेस्ट, नीड्स और चॉइसेस के ऊपर हो। बच्चों को फ्रीडम दे, बच्चों की नीड को हाईलाइट करे और उनका इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो आर्ट में है, आप करिकुलम बना रहे हैं साइंस का। इट फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड फिलोसफी, उनका मेन फोकस जो है वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट और फिलोसफी के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? लिटरेचर है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, आर्ट है, एथिक्स है। इनके हिसाब से स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज सब्जेक्ट्स दैट हेल्प देम एक्सप्रेस देमसेल्फ। बच्चे जो है वो खुद अपनी तरफ से जो है सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, जो उनको पढ़ना है वो खुद से चूज करते हैं। अब इसके हिसाब से टीचर का रोल क्या होता है और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है? टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर होता है और काउंसलर होता है। जहां जहां बच्चे जो है वो डिफिकल्टीज फेस करें, जहां जहां डिसीजन रॉन्ग, मतलब वो डिसीजन चूज करे, तो टीचर जो है उसकी काउंसलिंग करे, गाइड करे उसको। देन जो है टीचर का रोल यह है क्रिएटर ऑफ फ्री एंड डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट, एक डेमो फ्री और डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट डिजाइन करें, क्लास में हो या सोसाइटी में हो। गाइड इन इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लोर वैल्यूज एंड मीनिंग, बच्चों को कंटिन्यूअस गाइड करें कि लाइफ की मीनिंग क्या है, आपको बड़े होकर क्या बनना है, कैसे बनना है, कंटिन्यूअसली गाइड करते हैं। सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट चॉइस एंड इंडिविजुअलिटी, बच्चे की जो भी चॉइस होती है फ्रीडम की, उनको जो है हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। encourage of dialogue and reflection, डायलॉग और रिफ्लेक्शन करवाते हैं। टीचर डज नॉट इम्पोज बिलीव्स बट हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर देयर ओन वैल्यूज, टीचर जो है ये नहीं कहते कि आपको ये फॉलो करने हैं, आपके वैल्यूज ये है, बिलीव्स ये है, नॉर्म्स ये है। टीचर स्टूडेंट्स को फुली हैंड देते हैं कि आप जो है अपने वैल्यूज, लाइफ की मीनिंग, अपने एथिक्स खुद अपने आप से तलाश करें। आपके नजदीक जो अच्छी चीजें हैं आप उनको एक्सप्लोर करें, उनको अपनी लाइफ में यूज करें। स्टूडेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स का रोल हो फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, फ्री होना चाहिए, फ्री थिंकिंग, फ्रीडम होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इन देयर ओन लर्निंग,
अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो एजुकेशन है, उसकी डिसीजन खुद से बनाए, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ डायरेक्ट लर्नर्स का मतलब ये है कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा खुद से सीखता है। देन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन चॉइसेस। अब जो है आप जो चॉइस ले रहे हैं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी आपके जो है वो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, तो वो जो है वो एक्सेप्ट करे ये कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली मेरे चॉइसेस पे, वो किसी के ऊपर ब्लेम ना दे। encourage to reflect, question and express themselves. Students actively shape their education according to their personal goals and beliefs. So simple existentialism in education focus on freedom, individuality, and personal meaning, aiming to develop authentic, responsible, and self-aware human beings. आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी का कोई भी सवाल है, यू मे आस्क फ्रॉम मी। आप सवाल पूछ सकते हैं। आई कैन रेस्पॉन्ड यू। कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। आई कैन रेस्पॉन्ड यू। हाल के लिए दैट्स ए ग्रेट। किसी और स्टूडेंट्स का कोई सवाल है? एक्चुअली आई ट्राई माय बेस्ट, आई वाज, इट वाज इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई ट्राई माय बेस्ट। आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेडेक, फ्लू। आप मेरे उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं, तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको पढ़ाया ये, मैंने कहा था कल भी आपकी क्लास नहीं थी तो आई वाज फीलिंग अशेम। आज जो है मैंने आपकी क्लास ली है। आई ट्राई माय बेस्ट। नो 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 नो, कोई बात नहीं, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आई शैल बी थैंकफुल फॉर यू, यू ऑल आर सच ए नाइस स्टूडेंट्स, ऑल थिंग्स आर इंटरमिक्सिंग, सबका मकसद एक जैसा लगता है। नहीं नहीं मैम, सबका मकसद एक जैसा नहीं है। अब स्लाइड सब खोलते हैं। अब मैम, प्रोग्रेसिव्ज्म का मकसद ये है कि लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू हो। ठीक है। नेचुरलिज्म का मकसद ये है कि इंसान जो सीखता है ना, वो बेसिकली नेचर के नजदीक जाकर सीखता है। वो नेचर का एक्सपीरियंसेस करता है, फिर बच्चा सीखता है। अब जो है मैम, पेरेनलिज्म का मतलब ये है कि इंसान जो सीखता है ना मैम, वो बेसिकली एवर लास्टिंग नॉलेज हो, ऐसी इल्म होना चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो। जैसे होली कुरान जो है, गीता जो है, जैसे वेद है, शास्त्र है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। आप करिकुलम ऐसा बनाए जो होली कुरान के अराउंड घूमे, जो वेद के अराउंड घूमे, जो शास्त्र के अराउंड घूमे। तो ये पेरेनलिज्म का करिकुलम है। और एग्जिस्टलिज्म का पर्पज ये होता है, एग्जिस्टलिज्म का पर्पज ये होता है कि आप जो है बच्चा जो सीखता है, वो बेसिकली अपनी चॉइसेस करता है। बच्चे को फ्रीडम होता है अपने अंदर, वो अपनी चॉइसेस करता है, तो बच्चा इसके साथ सीखता है। तो मैम चारों का डिफरेंसेस ये है, सारे सेम नहीं है मैम। रिकंस्ट्रक्टिविज्म से ये जो है रिकंस्ट्रक्टिविज्म इंशाल्लाह बता दूंगा। कोई और सवाल है? आई शुड रेस्पॉन्ड यू। मेरा सबसे ज्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो यही सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को सीखते सीखते मैंने 8 साल लगाए हैं। कोई और सवाल हो मैम? आई शुड रेस्पॉन्ड यू, मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। जैसे मैम, मैं इसका 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अरे 1 मिनट, स्क्रीन शेयर। अच्छा मैम, सारों का पर्पज एक जैसा नहीं है। जो आइडियल, मैं इसको सम अप कर रहा हूँ। अब आइडियलिज्म का पर्पज ये होता है
कि इंसान जो बेसिकली सीखता है वो बेसिकली आइडियाज के सीखता है। हर वो चीज सच है जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। जैसे आइडियाज है, रिविलेशन है, थॉट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है। आइडियलिज्म का बिलीव ये है। लेकिन आइडियलिज्म जो फिलोसफी दी थी वो प्लेटो ने दी थी। अब जो है प्लेटो ने कहा था ये जो आइडियाज, हर जो चीज माइंड में पड़ी है वो रियलिटी है। प्लेटो ने कहा कि उसके बाद एरिस्टोटल ने रियलिज्म दी थी। सर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती आई थिंक इन फिलोसफीज की। 100% इम्प्लीमेंटेशन होती है मैम। जैसे मैंने आपको कहा नेचुरलिज्म जो है वो उसकी, आइडियलिज्म जो आइडियाज, जो एक्टिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये बेसिकली आइडियलिज्म के। जो हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, वो रियलिज्म बेस होते हैं। सब मिक्सअप नहीं हो गए मैम। सब मिक्सअप नहीं हुआ। आइडियलिज्म का मतलब ये होता है कि आइडियाज के साथ सीखे। रियलिज्म का मतलब होता है मेटर की चीज जो बनी है वो रियलिटी है उसके साथ सीखे, जैसे प्रैक्टिकल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग। प्रेगमेटिज्म का पर्पस होता है एक्सपीरियंस के साथ सीखे। और जो है आपका पेरेनलिज्म का पर्पस ये होता है कि इंसान जो सीखता है वो एवर लास्टिंग नॉलेज के साथ सीखता है, एवर लास्टिंग करिकुलम के साथ सीखता है। जैसे वेद है, कुरान है, शास्त्र है, इनके साथ सीखते हैं। और उसके अलावा एग्जिस्टलिज्म का, एजुकेशन का पर्पस ये है कि इंसान को जो है वो, उसके पास फ्रीडम होता है, फ्री चॉइसेस होता है, वो फ्री चॉइसेस के थ्रू सीखता है। और नेचुरलिज्म का पर्पस ये होता है कि इंसान जो है वो नेचर के साथ सीखता है। जितना ज्यादा वो नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है वो उसके साथ सीखता है। तो ये सारे चीजें तो मैंने आपको एक एक चीजें बताए हैं। इम्प्लीमेंटेशन 100% होती है मैम, इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन होती है। लर्निंग बाय डूइंग, हम जो ग्रुप वर्क करवाते हैं वो बेसिकली प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये जो हमें बच्चों को याद करवाते हैं, एनालिटिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं, ये बेसिकली आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। हम प्रैक्टिकल करवाते हैं साइंस में, उसके अलावा जो है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। हम जो है बच्चों को जो है वो फील्ड ट्रिप जो है एक्टिविटीज देते हैं, या बच्चों को कहते हैं पौधों के बारे में आप जो है ऑब्जर्व करें हर चीज, नेचुरल चीजों के बारे में। ये बेसिकली नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। या कोई ऐसा कम्युनिटी का टास्क दे जाते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी में देखें गरीब कितने हैं, आप उनकी हेल्प दें। ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इन सारों चीजों को मिक्स होता है हमारी एजुकेशन में। नहीं मिक्सअप नहीं हुआ मैम। आल आर। कोई और सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं।